दोस्तों, भारत के पब्लिक सेक्टर उद्यमों की अपनी एक अहम भूमिका होती है, खासकर उन क्षेत्रों में जो सीधे समाज की सेवा करते हैं। बीएसएनएल इसी का सटीक उदाहरण है। कांग्रेस के शासनकाल में बीएसएनएल की क्या हालत थी वो हम सबने देखा ही है। पर अब मोदी सरकार के तहत बीएसएनएल को न केवल नया चेहरा मिला है, बल्कि पीएसयू एक बार फिर से रिवाइव कर रहा है। बीएसएनएल भी पहले उनकी समस्याओं से पीड़ित था जिनसे अन्य पीएसयू पीड़ित थे। जहां कांग्रेस की सरकार के समय बीएसएनएल का बड़े पैमाने पर रोजगार देने के लिए इस्तेमाल किया गया। भारी संख्या में कर्मचारी होने के बावजूद नौकरशाही इतनी जमी हुई थी कि योजना बनाना और उसे लागू करना वर्षों तक टलता रहा। 3G और 4G तकनीक में निवेश में हुई देरी ने कंपनी को निजी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धियों के सामने कमजोर कर दिया। परिणाम स्वरूप बीएसएनएल लगातार घाटे में डूबती रही और उसका बाजार हिस्सा गिरता चलता गया। यही बदलाव बीएसएनएल के नए मुनाफे और तेजी से बढ़ते नेटवर्क में झलकता है। इसके विपरीत मोदी सरकार ने तेजी से निर्णय लेने और योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया को अपनाया। बीते वर्षों में बीएसएनएल के लिए कई ऑपरेशनल सुधार हुए, जैसे समय पर जरूरी मंजूरियां, पूंजी निवेश और 4G 5G स्पेक्ट्रम आवंटन। इससे न केवल कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि उस पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रभावी उपयोग शुरू हुआ जो कांग्रेस के समय पर पड़ा हुआ था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट अब ये हुआ है कि बीएसएनएल ने 17 साल बाद पहली बार 2024-25 में लगातार 2 तिमाहियों में मुनाफा दर्ज किया है। प्रॉफिट 262 करोड़ और 280 करोड़ रुपए का। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जहां निजी कंपनियां मुनाफा देखने पर ही निवेश करती हैं, बीएसएनएल ने दूर दराज के इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुंचाकर सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाई है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी बीएसएनएल के नेटवर्क ने पूरे देश को जोड़े रखा। सुधारों का परिणाम यह है कि आज बीएसएनएल मुनाफा कमा रहा है और गांव शहर तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ा रहा है। यह सिर्फ आर्थिक सुधार नहीं है, बल्कि भारत को डिजिटल भविष्य की ओर ले जाने का बड़ा कदम है। इसलिए अगर आप बीएसएनएल की असली तस्वीर देखना चाहते हैं तो देखिए कि कैसे पिछले वर्षों की जमी हुई आलोचनाओं के बावजूद अब वो कंपनियों की सूची में एक भरोसेमंद नाम बन रहा है। ये सोशल सर्विस भी है, आर्थिक सुधार भी है और डिजिटल इंडिया की एक सच्ची मिसाल भी है। यकीन मानिए, ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि आपके और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर कनेक्टिविटी की तस्वीर है। अच्छा, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और आप कौन सी सिम यूज करते हैं वो हमें कमेंट्स में बताइए। नमस्कार।